क्रैक। दरवाजा बंद था। हिस। सू लैंग ने एक सांस ली और क्लोन को एक विचार के साथ बाहर भेज दिया। चुपचाप एक नग्न आदमी सू लैंग के सामने प्रकट हुआ। उसका रूप बहुत स्वाभाविक था, जैसे कि उसे वहां होना चाहिए था। टस्क टस्क। सू लैंग ने अवतार के चारों ओर देखा और हंसना जारी रखा। ये क्लोन बिल्कुल उसके जैसा ही है, यहाँ तक कि बालों की संख्या भी वही है। केवल आंखों का अंतर है। सटीक रूप से कहें तो आंखों में दिव्य प्रकाश है। सू लैंग की स्पष्ट और दिव्य आंखों के विपरीत क्लोन की पुतलियां अराजकता और हत्या के इरादे से भरी थीं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सू लैंग प्रशंसा में अपने हाथों से ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर ये लोगों ने देखा तो मुझे डर है कि उसे लगेगा कि उसके कोई विशेष शौक हैं। इसके तुरंत बाद सू लैंग ने अपने क्लोन को वापस ले लिया और बाहर कपड़ों की दुकान पर चला गया। वह अपने और क्लोन के लिए कुछ कपड़े खरीदने की योजना बना रहा है। आखिरकार क्लोन खुद जैसा ही दिखता है। अगर वह नंगा रहा तो छवि खराब हो जाएगी। कुछ चयन के बाद सू लैंग ने काले हुड वाले गाउन के कुछ सेट खरीदे जो हवा को खींचते थे। जाने से पहले बॉस ने सू लैंग को कई सफेद मुखौटे दिए और मैं तुम्हें समझता हूँ कि मुस्कान दिखाई। बेशक बॉस ने सोचा होगा कि सू लैंग कुछ भद्दा करने जा रहा है। सू लैंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और एक हथियार की दुकान पर गया और 10 सोने के सिक्के खर्च करके एक उच्च श्रेणी का नश्वरतान चाकू खरीदा, जिसका इस्तेमाल क्लोन के लिए एक हथियार के रूप में किया गया था। वेन स्तर के हथियारों के ऊपर जूनियर स्पिरिट सैनिक हैं। सू लैंग ने हथियार चुनते समय इस पर नजर डाली और पूरे 3000 सोने के सिक्कों की कीमत ने उसे अवाक कर दिया। इस पैसे से मैं सिस्टम फंक्शन को अपग्रेड कर सकता हूँ। अपडेटेड नॉवेल्स ऑन novel.com। सू लैंग ने अपने होंठ सिकुड़े, फिर हथियार की दुकान से निकलकर होटल में वापस आ गया। चलो इसे पहन लो। सू लैंग के आदेश के तहत अवतार ने कपड़े और एक मुखौटा पहना। टस्क टस्क वास्तव में एक हत्यारा प्रशंसक है। काले लबादे में सफेद चेहरे वाले क्लोन को देखकर सू लैंग संतुष्ट होकर मुस्कुराया और तुरंत उसे एक विचार के साथ बाहर भेज दिया और क्लोन की धारणा को स्वीकार कर लिया। एफ क्लास विंडवुल्फ क्षेत्र में कहीं काले लबादे वाला क्लोन चुपचाप दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद उसके हाथ में एक टैंक चाकू था, जिसे सू लैंग ने आइटम ट्रांसफर के माध्यम से उसे प्रेषित किया। इस समय कुछ ही दूरी पर सरसराहट की आवाज आई और झाड़ियों से एक ग्रे सफेद विशालकाय भेड़िया निकला। तीखे पंजों और विशाल कद काठी वाला ये ग्रे भेड़िया एफ क्लास जानवर विंडवुल्फ है। दहाड़। जब फैंग लैंग ने काले लबादे वाले क्लोन को देखा तो वह तुरंत दहाड़ने लगा और लाल आंखों के साथ आगे बढ़ा। ये पवन भेड़िया बेहद क्रूर है, लेकिन काले लबादे वाला क्लोन बिल्कुल सू लैंग की ताकत के बराबर है और यह एक औपचारिक योद्धा के अस्तित्व का मुकाबला कर सकता है। हाँ। ब्लेड की रोशनी चमकी और पवन भेड़िए का विशाल सिर आसमान में उड़ गया और जमीन पर गिर गया। अगले ही पल पवन भेड़िए का शरीर पतली हवा में गायब हो गया। सू लैंग की तरफ। डिंग। आपको विंडवुल्फ पंजे तारांकन 4, विंडवुल्फ नुकीले दांत तारांकन 4, विंडवुल्फ मांस तारांकन 10, विंडवुल्फ फर 1। सू लैंग ने जल्दी से स्टोरेज स्पेस पर नजर डाली और पाया कि विंडवुल्फ शव को पूरी तरह से विभाजित किया गया था। जब तक कि यह मूल्यवान सामग्री थी, कोई बर्बादी नहीं थी। ये बहुत बढ़िया है। बस शव को स्वचालित रूप से संसाधित करने से मुझे बहुत परेशानी से बचा जाता है। सू लैंग ने एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई, ये जानते हुए कि जानवर के शव को संभालने के लिए भी शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये जानवर की सामग्री को नष्ट कर देगा यदि आप सावधान नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम मूल्य या यहाँ तक कि विनाश हो सकता है। दहाड़। वाह। काले वस्त्र अवतार में तारांकन 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 गंध फैल गई थी और 2 पवन भेड़ियों ने इसे खोजने के लिए गंध का पीछा किया। काले वस्त्र क्लोन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, कलाई बदल गई, ब्लेड चमक गए और 2 पवन भेड़ियों ने तुरंत लाशों में बदल दिया। डिंग। आपको विंडवुल्फ के पंजे 8, विंडवुल्फ के नुकीले दांत 7, विंडवुल्फ का मांस 18, विंडवुल्फ का फर 2। एफ क्लास विंडवुल्फ अपने स्तर के अनुसार पूरे शरीर का भौतिक मूल्य 20 चांदी के सिक्कों से लेकर 50 चांदी के सिक्कों तक होता है। हालांकि सू लैंग ने जो सामग्री एकत्र की थी वे अलग अलग ग्रेड की थी, लेकिन वे उत्तम गुणवत्ता की थी। प्रत्येक विंडवुल्फ की कीमत औसतन 40 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। दूसरे शब्दों में थोड़े ही समय में सू लैंग ने कई सोने के सिक्के एकत्र कर लिए थे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आम बॉडी शेकर शिकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते हैं तो उन्हें हर महीने एक सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। बेशक विंडवुल्फ अंतहीन नहीं है और सू लैंग के क्लोन को भी कुछ विंडवुल्फ मिले, लेकिन फिर भी सू लैंग क्लोन की शिकार करने की क्षमता आम बॉडी टेम्परर की तुलना में बहुत तेज है और कम से कम वह हर दिन दर्जनों सोने के सिक्के एकत्र कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य शिकारियों को उस राशि को कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इस अवधि के दौरान कई खर्च होते हैं और अंत में वे जो कमाते हैं वह कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा होता है। लेकिन सू लैंग इन छोटे प्यारे जानवरों को बैठकर और झपकी लेकर पा सकता है। हालांकि सू लैंग के अपग्रेड सिस्टम फंक्शन की तुलना में प्रतिदिन दर्जनों सोने के सिक्कों की खपत का जिक्र करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन यह मत भूलिए कि क्लोन डिस्पैच केवल लेवल 1 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सू लैंग को आधिकारिक योद्धा बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्लोन में उसकी जैसी ही ताकत है और वही क्लास भयंकर जानवर क्षेत्र में शिकार करने में सक्षम होगा। आपको पता होना चाहिए कि लेवल भयंकर जानवर की ताकत आधिकारिक योद्धा के बराबर है और इसका औसत मूल्य एफ लेवल भयंकर जानवर से 10 गुना से भी ज्यादा है। बेशक सू लैंग गढ़ की मिठास को नष्ट करना नहीं भूला। हालांकि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का गढ़ नष्ट हो गया है, फिर भी ये परिवार के लोग हैं।
दुर्भाग्य से ताकत पर्याप्त नहीं है और क्लोन की संख्या बहुत कम है। सू लैंग की आंखें चमक उठी। सिस्टम क्लोन डिस्पैच फंक्शन को अपग्रेड करने में कितना खर्च आता है? होस्ट, क्लोन डिस्पैच फंक्शन को लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए 1000 गोल्ड कॉइन की जरूरत होती है। हर बार जब क्लोन डिस्पैच फंक्शन को अपग्रेड किया जाता है तो क्लोन की संख्या जोड़ 1 हो जाएगी और हर बार एक निश्चित लेवल पर पहुंचने पर नई क्षमताएं अनलॉक हो जाएंगी। वाह, नई क्षमताएं हैं। ये फंक्शन वाकई डरावना है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सू लैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। अब उसके पास केवल 319 गोल्ड कॉइन है, जो 1000 गोल्ड कॉइन से बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद सू लैंग मुझे लीग बिल्डिंग के लिए और बस में चढ़ गया। इस बार मुझे लीग बिल्डिंग में सू लैंग ने मुझे लीग भत्ता प्राप्त करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उसे सुबह प्राथमिक और मध्यवर्ती बॉडी टेम्परिंग भत्ता मिला। अगर आप आज शाम प्रीमियम बॉडी टेम्परिंग, पीक टेम्परिंग बॉडी और क्वासी वॉरियर अलाउंस लेने जाते हैं तो सनसनी पैदा किए बिना रहना मुश्किल होगा। जब ताकत इतनी नहीं होती कि वह अजेय ताकतवर का ध्यान अपनी ओर खींच सके तो नियति को अपने हाथों में नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। बेशक सोना हमेशा चमकता रहेगा, लेकिन तब तक सू लैंग पहले से ही शक्तिशाली और अजेय हो चुका होता है और जो कोई भी उकसाता या मारता है उसे इतनी भी शर्म नहीं होगी। आधे घंटे के बाद सू लैंग मुझे लीग बिल्डिंग में पहुंच गया। रात में भी मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग में रोशनी की चमक रहती है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। सू लैंग भीड़ में घुल मिल गया और बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आ गया। बिल्डिंग की पहली मंजिल ऑफिस हॉल है और दूसरी से चौथी मंजिल पर विभिन्न योद्धा गठबंधन की आधिकारिक दुकानें हैं, जिनमें व्यायाम बेचने में माहिर दुकानें भी शामिल हैं। इस स्तर पर सू लैंग के लिए अपनी ताकत को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका व्यायाम का अभ्यास करना है। प्रवेश स्तर तक पहुंचने वाला एक बुनियादी व्यायाम उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। मुख्य बात यह है कि इसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं। सू लैंग इतना उत्साहित था कि जब उसने सोचा कि उसके पास दर्जनों या सैकड़ों व्यायाम हैं और उसके पास कई स्तरों पर दुश्मनों को मारने की ताकत है, तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि दुकान में प्रवेश करने के बाद वह तुरंत अवाक रह गया। प्राथमिक शरीर निर्माण अभ्यास, शक्तिशाली सफेद शेर अभ्यास, 888 सोने के सिक्के। प्राथमिक हथियार तकनीक, 7 तलवारें खंड, 1298 सोने के सिक्के। प्राथमिक विशेषता अभ्यास, चियान जेन रणनीति, 23,000 सोने के सिक्के। डॉट डॉट डॉट। एक अभ्यास विधि इतनी महंगी है। सू लैंग ने मूल्य टैग को देखा और उसके मुंह के कोने अस्वाभाविक रूप से फड़क गए। और यह अभी भी एक बुनियादी व्यायाम है। मध्यवर्ती तकनीकों को देखते हुए वे सभी 5 अंकों की कीमत के हैं और विशेषता तकनीकें 6 अंकों के सोने के सिक्के हैं। सभी लेटेस्ट नॉवेल्स और novel.com। उच्च स्तरीय अभ्यास और भी अधिक भयानक हैं। पूरे स्टोर में केवल 3 प्रतियां हैं। इस शहर की दुकान का खजाना बिना निशान के बर्फ उड़ाना 5 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर है। मैं इसे लेने जा रहा हूँ, ये पैसे के लिए क्या हड़पना है? सू लैंग अवाक और अवाक रह गया। अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ वह सबसे सस्ते अभ्यास भी नहीं खरीद सकता था। इसके अलावा इस दुकान में गोयुवान फोर्जिंग बॉडी जू और घोस्ट मून नाइफ मेथड था, जिसने सू लैंग की अपनी अभ्यास बेचने और नए खरीदने की योजना को तोड़ दिया। ओह, पैसा पैसा। सू लैंग दुखी भाव से व्यायाम की दुकान से बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि ताकत बढ़ाने के लिए व्यायाम खरीदने का रास्ता टूटने वाला है। इस समय सू लैंग को अचानक प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। अगर मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूं तो मैं इसे खरीद सकता हूं। क्या घोस्ट मून स्वॉर्ड तकनीक ने इसे नहीं खरीदा है? रेड मेपल सिटी में 4 प्रमुख ताकतों में से एक के रूप में ये परिवार के पास बहुत सारे व्यायाम होने चाहिए, यहाँ तक कि उन्नत व्यायाम भी। इसके अलावा ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप है जिसे खत्म नहीं किया गया है। इस कुख्यात शिकार समूह में कई अच्छी चीजें होनी चाहिए। जब मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी तो मैं उनका शिकार करूंगा। ये सोचकर सू लैंग का मूड फिर से बेहतर हो गया और 5वीं मंजिल की ओर उसके कदम भी बहुत हल्के हो गए। 5वीं मंजिल से मुशा लीग बिल्डिंग में विभिन्न प्रशिक्षण कक्ष, मार्शल आर्ट कक्ष, मार्शल आर्ट स्थल, सम्मेलन कक्ष, शानदार रेस्तरां और अन्य क्षेत्र हैं। सू लैंग प्रशिक्षण कक्ष में जा रहा है। प्रशिक्षण कक्ष 2 प्रकारों में विभाजित है, साधारण प्रशिक्षण कक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण कक्ष। शुल्क उपयोग के समय पर आधारित हैं। साधारण प्रशिक्षण कक्ष केवल बाहरी दुनिया के समान आध्यात्मिक ऊर्जा एकाग्रता के साथ एक शांत और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। रेकी प्रशिक्षण कक्ष में रेकी की एकाग्रता बहुत मजबूत है, जो आधिकारिक मार्शल कलाकार की प्रशिक्षण गति को बहुत बढ़ा सकती है। सू लैंग परामर्श कार्यालय में आया और सीधे सबसे अच्छा आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण कक्ष खोला। प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करते ही एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक बढ़ गई। यह आभा एकाग्रता वास्तव में ताजा है। सू लैंग ने अपने आसपास की आभा को महसूस किया और एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में एक आलीशान बक्सा, एक बियाओ और एक किंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। अपने गंजे सिर पर काले सांप का टैटू वाला एक बड़ा आदमी भौहें सिकोड़कर पीठ पर हाथ रखकर इधर उधर घूम रहा था। उसके इर्द गिर्द 2 अर्ध योद्धा और 4 चोटी के तड़पते हुए शरीर खड़े थे। कई ग्लैमरस और नग्न महिलाएं भी सोफे पर सिकुड़ी हुई, कांपती हुई, उनकी आंखों में खौफ था। बॉस, हमने किसी को एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र के गढ़ में भेजा है। एक अर्ध योद्धा ने अपना सिर नीचे किया और कहा, संभवतः जल्द ही खबर मिलेगी। इस समय बाहर से एक चिल्लाहट आई। ओह नहीं बॉस, गढ़ खत्म हो गया है।
सभी मर चुके हैं, सभी लोग मर चुके हैं और गढ़ लाशों से भरा हुआ है। एक शर्टलेस आदमी घबरा गया और सांस फूलने के कारण निजी कमरे में भाग गया। जैसे ही ये 3 वाक्य निकले, सर्पेंटाइन ग्रेट हान का शरीर अचानक कांप उठा और उसकी आंखें भयानक क्रोध से भर गईं। अन्य लोग आने वाली आबादी के शब्दों से अचंभित थे, उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के एफ लेवल गढ़ ने पहले ही ऊपरी जोड़ खोल दिए थे और सभी विरोधाभास पूरी तरह से दबा दिए गए थे। इसे एक बार में कैसे नष्ट किया जा सकता है? मेरे ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ को हिलाने की हिम्मत? कौन कौन है ये? मेरे लिए इसे जांचो, सब कुछ जांचो। मैं एक दिन में परिणाम देखूंगा। जाने में जल्दी मत करो। सर्पेंटाइन आदमी गुस्से से भरा हुआ था, लगभग एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह जो मैग्मा को उगल रहा था। हाँ हाँ, बॉस शांत हो जाता है और उसके अधीनस्थ तुरंत जाकर जांच करते हैं। जल्दी करो, साथ जाओ, हत्यारा जरूर मिलेगा। सभी अधीनस्थ घबरा गए, एक घुटने पर झुक गए और रास्ता दिखाया। पलक झपकते ही आलीशान डिब्बे में केवल सांप छाप वाला बड़ा आदमी और कांपती हुई महिलाएं ही रह गईं। तुम चाहे जो भी हो, मेरे पकड़े जाने का इंतजार करना तुम्हें मौत से भी बदतर बना देगा। सांप जैसे दिखने वाले आदमी की आंखों से एक बेहद क्रूर नजर उभरी। तुरंत वह मुड़ा और उन कुछ महिलाओं की ओर चला गया जो घबराहट में सोफे पर सिकुड़ गई थी। बॉस, मत करो। डॉट डॉट डॉट। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। मुशा लीग बिल्डिंग में। होस्ट, साधना का सागर भर गया है, क्या यह एक सफलता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। सू लैंग जो गहरी नींद में सो रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। आखिरकार यहाँ, ये प्रशिक्षण कक्ष व्यर्थ नहीं खोला गया है। सू लैंग उत्साह से खड़ा हुआ। सिस्टम, मुझे एक सफलता दो। एक पल में उसके चारों ओर की आभा एक ब्लैक होल की तरह उसके शरीर में घुस गई। उसके शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा के बपतिस्मा और तड़के के तहत सू लैंग का शरीर पागल परिवर्तन से गुजर रहा था। उसके मेरिडियन, मांस और रक्त और हड्डियां सभी उदात्तीकरण से गुजर रहे हैं। उसके शरीर से काले और लाल रक्त का एक निशान निकल गया और जल्द ही सतह पर एक कठोर खोल बन गया। धीरे धीरे उसके डेंटियन में एक आभा भंवर बन गया और उसके मेरिडियन में आभा के और भी धागे बन गए। लंबे समय के बाद कठोर खोल टूट गया और हर इंच छिल गया, जिससे सू लैंग की स्वस्थ और चमकदार त्वचा सामने आ गई। आधिकारिक योद्धा का क्षेत्र पूरा हो गया है। सू लैंग मुस्कुराया, उसकी आंखों से अद्भुत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। शरीर के तड़के के क्षेत्र से असली मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र में जाना जीवन के सार का परिवर्तन है। ये ठीक इसी वजह से है कि हॉन्गफेंग सिटी के गढ़ में लाखों लोगों के पास केवल 10,000 से अधिक योद्धा हैं। अर्ध योद्धा और योद्धा के बीच का अंतर, लेकिन एक जमीन पर और दूसरा आकाश में, विभिन्न स्तरों के लोग हैं। योद्धाओं की बाधा को पार करने के बाद वे पहले से ही अधिकांश लोगों के सिर पर कदम रख चुके हैं और उनकी ताकत और स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा है। सू लैंग की घूमती हुई आभा उसकी मुट्ठी से जुड़ गई, उसे लगा कि वह एक विशालकाय हाथी को भी मुक्का मार सकता है। इसके तुरंत बाद उसने अपना गुण पैनल बुलाया। नाम सू लैंग। जाति मानव। योग्यता स्तर टर्बिडिटी। क्षेत्र स्तर प्राथमिक योद्धा। हमला स्तर जूनियर योद्धा जोड़। रक्षात्मक स्तर जूनियर योद्धा। शेनफा स्तर प्राथमिक योद्धा। धीरज स्तर जूनियर योद्धा। अभ्यास में महारत हासिल करना अनंत हृदय सूत्र, भूचंद्रमा तलवार तकनीक प्राथमिक गुयुवान व्यायाम प्राथमिक। सक्रिय सिस्टम फंक्शन एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 3 अवतार डिस्पैच फंक्शन स्तर 1। ऐसा लगता है कि प्रवेश स्तर गुयुवान बॉडी बिल्डिंग जो आधिकारिक मार्शल कलाकार के लिए एक बड़ा सुधार नहीं है, और यह नहीं है शारीरिक फिटनेस, रक्षा और धीरज की स्तर को प्लस दिखाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सौभाग्य से 2 बोनस हैं और हमले का स्तर अभी भी उसी स्तर से अधिक है। इसके अलावा इतनी ताकत के साथ यह आसानी से एफ स्तर के गधों को कुचल सकता है। अरे नो VALB इन कॉम पर अंतिम अध्याय पढ़ें। सू लैंग के मुंह का कोना हिल गया, जिससे एक दुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। चलो एफ स्तर के गढ़ से शुरू करते हैं और उन्हें थोड़ा रंग देते हैं। बस करो। सू लैंग तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल गया। नमस्ते, आपने कुल 30 सोने के सिक्के खर्च किए। एक कर्मचारी आया, लेकिन उसका चेहरा एक पल में बेहद हैरान हो गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसके सामने वाले युवक में कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं था और वह शरीर की संयमित अवस्था में था। लेकिन इस समय युवक से आभा की एक हल्की आभा उतार चढ़ाव वाली थी। वह योद्धाओं के दायरे में घुस गया। इतनी कम उम्र में वह मार्शल आर्ट के दायरे में घुस गया। क्या ये किस परिवार की प्रतिभा है? कर्मचारी हैरान और ईर्ष्यालु थे और तुरंत झुके और माफी मांगी। सर, कृपया मुझे असभ्य होने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं। सू लैंग अच्छे मूड में था, उदारता से मुस्कुराया, आसानी से पैसे चुकाए और फिर विस्मय में इमारत की 5वीं मंजिल से बाहर निकल गया। इमारत की 3री मंजिल तक आसपास के राहगीरों ने सू लैंग पर हैरान और सम्मान भरी नजरें डाली। सू लैंग ने 3री मंजिल पर एक दुकान ढूंढी और सबसे अच्छा नक्शा खरीदने के लिए एक सोने का सिक्का खर्च किया। इस मानचित्र में न केवल विभिन्न जानवरों के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, बल्कि निवेश और सभी शक्ति ठिकानों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी और यहाँ तक कि आधार रक्षकों के नाम और सामान्य ताकत को भी चिन्हित किया गया है। मानचित्र से विशाल एफ स्तर क्षेत्र में लगभग 2 से 300 गढ़ हैं, जो सभी गढ़ों का 90% हिस्सा हैं।
एफ स्तर के गधों की तुलना में ई स्तर के गधों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, केवल लगभग 30। और कुल मिलाकर केवल 4 डी स्तर के गढ़ हैं, जो रेड मेपल सिटी गढ़ के चारों दिशाओं में स्थित हैं और प्रेरी टावरों के रूप में काम करते हैं। डी स्तर से ऊपर कोई सी स्तर का आधार नहीं है, या दूसरे शब्दों में रेड मेपल सिटी गढ़ एकमात्र सी स्तर का गढ़ है। रेड मेपल सिटी में सैकड़ों हजारों गधों की आबादी और बाधाओं से परे विशाल भूमि की तुलना में शहर के बाहर गधों की संख्या दयनीय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग और गढ़ बनाना नहीं चाहते, लेकिन जानवरों की लहर के अस्तित्व के कारण लगभग हर गढ़ हर 10 साल में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि डी स्तर का गढ़ भी हर बार भयंकर जानवरों की लहर के आने पर नष्ट हो जाएगा और फिर 4 प्रमुख ताकतें मिलकर पुनर्निर्माण के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करेगी। गढ़ स्थापित करने और संचालित करने के लिए कड़ी मेहनत करना, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना पैसा और जनशक्ति खर्च होगी। एक बार गढ़ नष्ट हो जाने के बाद ये प्रयास तुरंत व्यर्थ हो जाएंगे, जो कि आम लोगों के लिए सहन करने लायक नहीं है। इसलिए लोग समूहों में शिकार करने के लिए बाहर जाने और फिर अगले शिकार के लिए तैयार होने के लिए बाधा के अंदर वापस जाने के लिए अधिक इच्छुक हैं। मुझे ये परिवार का गढ़ देखने दो। सू लैंग ने उन्हें एक एक करके देखा, अपने मन में ये परिवार के सभी गधों को याद करते हुए। कुल 33 एफ लेवल बेस, 5 ई लेवल बेस और 1 डी लेवल बेस हैं। चलो सबसे नजदीकी एफ लेवल डार्क स्नैक एरिया गढ़ से शुरू करते हैं। सू लैंग ने व्यंग्य किया और क्लोन को शिकार छोड़ने और एफ क्लास डार्क स्नैक एरिया गढ़ की ओर भागने का आदेश दिया।
डिंग। आपको बेल की सींग 2, बेल का कवच तारांकन 1, बेल का खून और मांस 20, बेल का कंडरा तारांकन 4 मिलता है। डिंग। आपको पिघला हुआ मेढक का जाल तारांकन 4, पिघला हुआ मेढक की जीभ तारांकन 1, पिघला हुआ मेढक की त्वचा तारांकन 1, पिघला हुआ मेढक की पूंछ 1। डिंग। तुम्हें मिलता है। पैसे बहुत तेजी से आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। भंडारण स्थान में अधिक से अधिक भयंकर जानवरों की सामग्री देखकर सू लैंग खुशी खुशी मार्शल आर्ट्स एलायंस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वापस होटल में वह बिस्तर पर सीधा लेट गया। आधिकारिक योद्धा को भी आराम की जरूरत है, अन्यथा वह अचानक मर जाएगा। एक व्यस्त दिन के बाद सू लैंग थोड़ा थका हुआ था, इसलिए उसने रास्ते में ही आराम किया। रात पलक झपकते ही बीत गई। सिस्टम, मुझे फिर से कब तक आगे बढ़ना होगा? सू लैंग ने जागने के तुरंत बाद पूछा। होस्ट, आप सिर्फ 50 घंटों में इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। क्या ये 2 दिन से ज्यादा नहीं है? सू लैंग ने अपने होठों को सिकुड़ा, फिर क्लोन की धारणा साझा की। इस समय ब्लैक रो क्लोन ये परिवार के एफ लेवल डार्क स्नेक क्षेत्र के गढ़ में पहुंच गया था और डार्क स्नेक का शिकार कर रहा था हर जगह। डिंग। आपको डार्क स्नेक स्केल 26, डार्क स्नेक फैंग तारांकन 2, डार्क स्नेक स्किन तारांकन 1, डार्क स्नेक टेंडन तारांकन 1, डार्क स्नेक फ्लैश 5। डिंग। तुम्हें मिलता है। पूरी रात शिकार करने के बाद मुझे नहीं पता कि फसल कैसी रही। सू लैंग ने भंडारण स्थान खोला और एक नजर डाली और पाया कि अंदर भयंकर जानवरों की सामग्री एक छोटे से पहाड़ में ढेर हो गई थी। जाहिर है, आधिकारिक योद्धा को तोड़ने के बाद क्लोन की ताकत बढ़ गई है और शिकार की दक्षता में भी काफी सुधार हुआ है। बदला लेने की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। सू लैंग के मुंह का कोना फड़क उठा और क्लोन ने शिकार करना बंद कर दिया और गढ़ की ओर भाग गया। रेड मेपल सिटी में एक गढ़ के रूप में ये परिवार का एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। न केवल ये बिखरे हुए लोगों को डार्क स्नेक क्षेत्र में शिकार करने से रोकता है, बल्कि बिखरे हुए लोगों को गढ़ में शुल्क का भुगतान करने और मरम्मत करने की भी अनुमति देता है। इसलिए सू लैंग का अवतार आसानी से गढ़ में प्रवेश कर गया। ये काले वस्त्र वाला आदमी कौन है? आभा में उतार चढ़ाव हैं। यह एक आधिकारिक मार्शल कलाकार है। जल्दी से रास्ते से हट जाओ, इस व्यक्ति को पहली नजर में भड़काना आसान नहीं है। अगर नाराज हो गए तो तुम और मैं जीवन भर के लिए अलग हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के बॉडी टेम्परर्स ने रहस्यमयी ब्लैक रो क्लोन को विस्मय से देखा। कोई भी ऐसी जगह से बचने की हिम्मत नहीं करता जहां ब्लैक रो क्लोन जाता है। यह आधिकारिक योद्धा की शक्ति है। ये परिवार के डार्क स्नेक क्षेत्र में मेरे बेस पर आने के लिए महामहिम का स्वागत है। एक अर्ध योद्धा ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मुझे नहीं पता कि महामहिम को कैसे बुलाऊं, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं मदद कर सकता हूं? हालांकि यह अर्ध योद्धा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गर्व छिपा नहीं सका। और उसके पीछे 4 अर्ध मार्शलर्स थे, वे सभी उसका इंतजार कर रहे थे। जाहिर है, ये व्यक्ति इस गढ़ का रक्षक है। ये है आधिकारिक योद्धा होने के योग्य, यहाँ तक कि ये परिवार को भी एक दूसरे के साथ शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। हाँ, ये झेंशो आमतौर पर ठंडा और घमंडी होता है, और वह वास्तव में इस समय मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राहगीरों ने जब ये परिवार के गढ़ को रहस्यमय काले वस्त्र वाले व्यक्ति की रखवाली और स्वागत करते हुए देखा तो वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि घटनास्थल पर माहौल जल्द ही बदल गया, क्योंकि रहस्यमय काले वस्त्र वाले व्यक्ति के पास वापस भुगतान करने का कोई इरादा भी नहीं था। आपकी महानता। काले वस्त्र वाले रहस्यमय व्यक्ति को अपना सिर झुकाते हुए देखकर गढ़ के पहरेदार ने अचानक थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। इस समय काले वस्त्र वाले रहस्यमय व्यक्ति ने अपना सिर उठाया। ये आंखें। जब गढ़ के रक्षक ने सू लैंग क्लोन की जानलेवा आंखें देखी तो वह अचानक गरज उठा और कांप उठा। एन ओवल बी एन कॉम पर लाटेस्ट उपन्यास। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और जब वह आगे बढ़ता तो तुरंत भाग जाता। हाँ। अचानक हवा में एक चाप चांद चाकू दिखाई दिया, जिसका एक हिस्सा म्यान से बाहर निकलते ही सफेद हो गया था और दूसरा चमकदार खून था। ओह, हो। ये परिवार के गढ़ ने ब्याउक्सू की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था और उसकी चौड़ी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। अन्य 4 अर्ध योद्धाओं ने भी अपने सामने के दृश्य को सुस्त चेहरों से देखा और वे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। डिंग। आपको अभ्यास पुस्तकें 2, उच्च स्तरीय सैनिक तारांकन 1, सोने के सिक्के 20, चांदी के सिक्के। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, ये परिवार के गढ़ द्वारा संरक्षित शरीर धीरे धीरे गिर गया। दृश्य रसातल की तरह शांत था, लेकिन अगले ही सेकंड में दृश्य एक लंबे समय से सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसा था। इस व्यक्ति ने वास्तव में ये परिवार के गढ़ के रक्षक को मार डाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह पागल है? वही ये परिवार है। हे भगवान, मैंने क्या देखा? किसी ने ये परिवार को मारने की हिम्मत की। जहां तक मुझे पता है, ये वो संरक्षक जो ये परिवार की मुख्य पंक्ति है, जल्द ही एक योद्धा बन जाएगा। ये परिवार की मुख्य पंक्ति के व्यक्ति को मार डालो, भले ही यह व्यक्ति एक आधिकारिक योद्धा हो, वह निस्संदेह मर जाएगा। वह एक मार्शल कलाकार और एक जी वाला परिवार है सामान्य। ये काले वस्त्र वाला योद्धा मर चुका है, वह सचमुच मर चुका है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी लोग इतने सदमे में थे कि उनके मखमली बाल खड़े हो गए और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। जब वे बात कर रहे थे तो वे डरकर पीछे हट गए और एक पल में सू लैंग के क्लोन के चारों ओर एक निर्वात क्षेत्र बन गया। अर्ध योद्धा ने सू लैंग की ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाया, हे, मुझे तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी पसंद है जो भागना नहीं जानता। सू लैंग ने अपना मुंह बंद किया और आदेश दिया, उसे मार डालो। बुलाओ।
तलवार की रोशनी फिर से प्रकट हुई और दहाड़ता हुआ अर्धयोद्धा सीधे आधे में कट गया। डिंग। तुम्हें उच्च रैंक के सैनिक तारांकन 1, सोने के सिक्के 12, चांदी के सिक्के मिलते हैं। काले वस्त्र वाले अवतार ने खून से सना हुआ टैंक चाकू पकड़ रखा था और अगले अर्धयोद्धा को करीब से घूर रहा था। ये व्यक्ति पागल है। भागो। जल्दी से मदद के लिए रोशनी जलाओ और वापस जाओ और मजबूत से इस कुत्ते को मारने के लिए कहो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शेष 3 अर्धयोद्धा शारीरिक और मानसिक रूप से भयभीत थे और दहाड़ते हुए वे जल्दी से इधर उधर भाग गए। बाकी लोग, चाहे वे बिखरे हुए लोग हो या ये परिवार के शरीर के टेम्पर, सभी भाग गए। किसी ने गढ़ में अनुरोध प्रकाश चालू किया और दिन के समय भी अचानक आकाश में प्रकाश की एक विशाल किरण उठी। अर्धयोद्धा को मार डालो, भागने की चिंता मत करो, इसे जल्द से जल्द हल करो। सू लैंग ने व्यंग्य के साथ आदेश दिया, फिर भंडारण स्थान खोला और 2 पुस्तिकाएं निकाली। ये 2 पुस्तिकाएं अगोचर लगती हैं, लेकिन वे सबसे कीमती अभ्यास पुस्तकें हैं। उनमें से एक को लेसी रियल सीक्रेट तकनीक और दूसरे को व्हाइट फेदर फुटवर्क कहा जाता है। वे सभी ये परिवार के रक्षकों से लूटे गए सामान थे। ये परिवार के लोग वास्तव में मोटे हैं। 2 अभ्यासों को देखकर सू लैंग का मुंह लगभग टेढ़ा हो गया। विशेष रूप से लेसी रियल सीक्रेट तकनीक, यह एक प्राथमिक थंडर विशेषता तकनीक निकली। ये 20,000 से 30,000 सोने के सिक्कों की कीमत वाली तकनीक है। उत्साहित होकर सू लैंग ने जल्दी से द ट्रू सीक्रेट ऑफ लेसी को पलटा और 1 मिनट से भी कम समय में इसे फिर से पढ़ा। डिंग। प्राथमिक अभ्यास लेसी जेन जुए का पता चला है, क्या आप इसे रखते हैं? निश्चित रूप से आप इसे पढ़ने के बाद एक कुंजी के साथ अभ्यास कर सकते हैं। सू लैंग ने तुरंत मुस्कुराते हुए घोस्ट मून ब्लेड तकनीक को लेसी ट्रू तकनीक से बदल दिया। डिंग। अभ्यास विधि को लेसी ट्रू सीक्रेट से बदल दिया गया। उसी समय रहस्यमय काले स्थान में मार्शल खलनायक के हाथों में भ्रामक लंबा चाकू गायब हो गया। यह आकाश की ओर अपने हाथों से जमीन पर बैठता है और इसकी उंगलियों के बीच घनी, लगातार घूमती बैंगनी बिजली निकलती है। ये बहुत अच्छा है। सू लैंग की आंखें उत्साह से चमक उठी। इसे थोड़ी देर तक देखने के बाद उसने उम्मीद से व्हाइट फेदर फुटवर्क को फिर से खोला और इसे पढ़ा। ये व्यायाम शारीरिक व्यायाम के लिए एक प्राथमिक व्यायाम है, जो व्यायाम को बढ़ाने में माहिर है और यह मूल्यवान भी है। दूसरा व्यायाम पढ़ने के बाद सू लैंग ने अवतार को मारना शुरू करते हुए देखा, जबकि वह अद्भुत सिस्टम प्रॉम्प्ट का इंतजार कर रहा था। लगभग 10 मिनट बीत गए। डिंग। लेस का सच्चा रहस्य प्रवेश स्तर पर पहुंच गया है। सू लैंग जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, तुरंत चिल्लाया। गड़गड़ाहट। सू लैंग ने एक धीमी चीख निकाली, उसके दाहिने हाथ के पंजे, उसकी हथेली में भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली का निशान इकट्ठा हो गया। लगातार विकृत गड़गड़ाहट की रोशनी के तहत पूरा कमरा ऊपर और नीचे रोशन हो गया। इस समय सू लैंग ने फिर से टैंक चाकू निकाला और एक जीवित चीज की तरह ब्लेड पर गड़गड़ाहट और बिजली का निशान बह गया। बहुत सुंदर लग रहा था। यह इतना मजबूत है, अगर इस तरह की गड़गड़ाहट और बिजली अर्धयोद्धा एक निशान को छूती है, तो मुझे डर है कि यह तुरंत कोक में बदल जाएगा। सू लैंग ने ध्यान से गड़गड़ाहट और बिजली के निशान में निहित ऊर्जा को महसूस किया और एक गहरी सांस ली। वैसे बयू फुटवर्क है। सू लैंग ने तुरंत एक कुंजी मार्शल आर्ट अभ्यास को व्हाइट फेदर फुटवर्क से बदल दिया। रहस्यमय काले स्थान में मार्शल खलनायक के हाथों में गड़गड़ाहट और बिजली गायब हो गई। ये खड़ा हुआ और बयू के फुटवर्क में विभिन्न आंदोलनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तेजी से, लगभग धुंधला। कुछ मिनटों के बाद डिंग। व्हाइट फेदर फुटवर्क प्रवेश स्तर पर पहुंच गया है। सू लैंग ने केवल अपने पूरे शरीर को गर्म महसूस किया और उसका पूरा शरीर चुस्त और हल्का हो गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने तकनीक को वापस लेसी रियलिटी में बदल दिया और फिर विशेषता पैनल खोला। नाम सू लैंग। जाति मानव। योग्यता स्तर टर्बिडिटी। क्षेत्र स्तर प्राथमिक योद्धा। हमला स्तर मध्यवर्ती योद्धा जोड़। रक्षात्मक स्तर जूनियर योद्धा। शेनफा स्तर जूनियर योद्धा जोड़ नवंबर AL.com पर नई स्टोरीज खोजें। धीरज स्तर जूनियर योद्धा। अभ्यास में महारत हासिल करें। असीम हृदय सूत्र लेसी झेन जुए प्राथमिक घोस्ट मून ब्लेड तकनीक प्राथमिक बयू फुटवर्क प्राथमिक गोयुवान फोचिंग बॉडी जुए प्राथमिक सक्रिय सिस्टम फंक्शन 1 कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 1 कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 3 अवतार डिस्पैच फंक्शन स्तर 1। 2 तकनीकों से प्रेरित होकर सू लैंग का शरीर कौशल स्तर प्राथमिक मार्शल कलाकार जोड़ तक पहुंच गया है और उसका हमला स्तर मध्यवर्ती मार्शल कलाकार जोड़ तक पहुंच गया। सू लैंग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मेरी मौजूदा क्षमता के साथ अगर मैं ध्यान न दूं तो एक मध्यम योद्धा भी मेरे द्वारा काटकर मार दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया है। इस समय एफ क्लास डार्क स्नैक क्षेत्र में पूरा गढ़ खाली था। 10 मिनट से अधिक समय में क्लोन द्वारा पकड़े गए सभी ये परिवार के सदस्य अप्रत्याशित रूप से मर गए। सू लैंग के भंडारण स्थान में भी बहुत सारी लूट है, ज्यादातर सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, जानवरों की सामग्री, औषधीय सामग्री, निम्न स्तरीय हथियार और निम्न स्तरीय गोलियां। दुर्भाग्य से मुझे कोई नई तकनीक नहीं मिली। सू लैंग ने अफसोस जताते हुए अपने हाथ फैलाए और फिर क्लोन को गढ़ के चारों ओर घूमने का निर्देश दिया। जब भी आपको कोई मूल्यवान चीज मिले तो क्लोन को आइटम डिलीवरी के जरिए सू लैंग के कमरे में भेज दें। इसके बाद सू लैंग ने इन वस्तुओं को भंडारण स्थान में रख दिया। मुझे कहना होगा कि ये परिवार का गढ़ मोटा है, जो ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ से कम 2 गुना समृद्ध है। जल्द ही क्लोन को अब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिल पाई जिसे आगे बढ़ाया जा सके। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के पास एक तिजोरी है और मुझे डर है कि इस गढ़ में भी वह है। सू लैंग ने सोचा और फिर क्लोन को हर जगह खोजने का आदेश देना जारी रखा।
कुछ ही समय बाद क्लोन को एक अधिक आलीशान कमरे में एक विशाल मिश्र धातु की तिजोरी मिली। सू लैंग को इस तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन यह उसे इसे अपना मानने से नहीं रोकता। इसे मेरे लिए तोड़ दो और तिजोरी के चारों ओर की सभी दीवारों को तोड़ दो। सू लैंग ने हंसते हुए निर्देश दिए। निर्देश प्राप्त करने के बाद क्लोन ने तुरंत दीवार को तोड़ दिया। क्लोन इंटरमीडिएट वॉरियर जोड़ के हमले के स्तर के साथ स्टील से बनी दीवारें भी इसे रोक नहीं सकती। बूम बूम, वाह वाह। क्लोन के लगातार हमले के कारण घर का लगभग आधा हिस्सा ढह गया। तिजोरी भी एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गई है। फिर यह सरल था। सू लैंग ने क्लोन से तिजोरी को पकड़ने, आइटम ट्रांसफर के माध्यम से कमरे में ले जाने और फिर उसे स्टोरेज स्पेस में रखने के लिए कहा। इस समय साहसी पागल, मेरे ये परिवार के गढ़ को नष्ट करने और मेरे लिए मरने की हिम्मत कैसे हुई? एक गर्जना आकाश में फैल गई और एक आकृति तेजी से गढ़ में घुस गई, जिसने जियांग सू लैंग के क्लोन को बुरी तरह मार डाला। इतनी जल्दी यहाँ आओ। सू लैंग हैरान था। इसके अलावा अवतार धारणा के माध्यम से उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि व्यक्ति के शरीर पर आभा अभी भी आधिकारिक मार्शल कलाकार के दायरे से पूरी तरह से परे थी और वर्तमान के साथ बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थी। क्लोन को खोने से बचने के लिए सू लैंग ने तुरंत क्लोन को उसके बगल के कमरे में प्रवेश करने दिया। तुरंत अवतार धीरे धीरे फीका पड़ गया और गायब हो गया और सू लैंग ने रहस्यमय काले स्थान को पुनः प्राप्त कर लिया। भागो, मैं तुम्हें पैन में फेंक दूंगा और जिंदा उड़ा दूंगा। तेज तर्रार आकृतिक कमरे में घुसी, अपने हाथ में लंबी तलवार से वार करती हुई। NO12 पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। तलवार की रोशनी ने पूरे कमरे को मछुआरे द्वारा डाले गए विशाल जाल की तरह ढक दिया। हालांकि कोई नहीं। आकृति आश्चर्य में रुक गई। जियांग गुआंग गायब हो गया, अपना चेहरा दिखाते हुए। इस व्यक्ति के चौकोर होंठ, चौड़ा माथा और सपाट सिरा है। उसका रंग लोहे जैसा नीला है और उसकी आंखें खून से लाल हैं। अगर ये परिवार का कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को देखता है तो वे तुरंत एल्डये तियान को बुलाएंगे। लोग कहाँ हैं? अचानक कोई क्यों नहीं है? मैंने स्पष्ट रूप से उसे यहाँ भागते हुए देखा। ये कमरा चारों तरफ से बंद है। चुप रहने वाले लोग कैसे गायब हो सकते हैं? ये तियान की आंखें बिजली के बल्ब की तरह चमक उठी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तुरंत उसने पूरे घर की तलाशी ली और फिर पूरे गढ़ की फिर से तलाशी ली, लेकिन उसके पास अभी भी हासिल करने के लिए कुछ नहीं था। यह असंभव है। ये तियान की सांस लगभग फूल रही थी। एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार के रूप में उसने मार्शल कलाकार का चेहरा भी नहीं देखा था, इसलिए उसने परिवार को भागने दिया। अगर यह बात दूसरों को पता चल गई तो वे निश्चित रूप से जीवन भर उस पर हंसेंगे। थोड़ी देर बाद ये तियान आखिरकार शांत हो गया। उसे कुछ गड़बड़ लगी। ये व्यक्ति केवल मार्शल कलाकार के दायरे में है। मेरे ये परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? और यह व्यक्ति इतनी तेजी से भाग जाता है, इसमें किसी तरह की अंधी आंख तकनीक होने की संभावना और भी अधिक है। केवल कुछ विशेष विशेषता तकनीक ही अंधी आंख तकनीक के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकती है। इन दो बिंदुओं से ये व्यक्ति मार्शल कलाकार नहीं बल्कि एक मार्शल कलाकार होना चाहिए। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दबा दिया होगा। तो वह कौन है? तुम मेरे ये परिवार के खिलाफ क्यों लड़ना चाहते हो? मेरे ये परिवार का किसी मार्शल आर्टिस्ट से कोई दुश्मनी नहीं होगी। क्या यह हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी दूसरे गढ़ का कोई गढ़ गैंगस्टर हो? ये तियान ने इसके बारे में सोचा और जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि आगंतुक शायद कोई गढ़ गैंगस्टर था।